हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे न्यूबॉर्न के लिए ये फ्रॉक। देखिए, बहुत ही इजी है, आप एक ही दिन में इसको बना सकते हैं। तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ऊपर से हम यहाँ नीचे आएंगे और आप चाहे तो आप इसको एक ही कलर में बना सकते हैं और आप चाहे तो आप इसको 2 कलर में बना सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। ये देखिए, ये पीछे से बैक है। यहाँ पर हम बटन्स लगा देंगे इसके। ये इसकी बाजू है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 48 चेन बनाई हैं। अब हम 2 चेन्स और बनाते हैं। 1 2, टोटल 50 हो गई। तो पहली 3 हमें स्किप करनी है। 1 2 3, 1 2 3, और ये 4th में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने 48 चेन्स बनाई हैं। अब हम 2 चेन्स और बनाएंगे। 1 2, तो टोटल ये 50 हो गई हैं। तो हम फर्स्ट 3 जो चेन है उनको छोड़ देंगे। 1 2 3, और 4th में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 ये हो गए हैं। अब हम तीसरा बना रहे हैं। 3 4 5 6 और 7। अब हम 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2। अब फिर से नेक्स्ट वाली चेन में कोई हमें चेन छोड़नी नहीं है। नेक्स्ट वन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 10 बार। 1 1 हो गया। अब नेक्स्ट में दूसरा। मिनट, ये हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए, फिर हमने 2 चेन बनाई। अब हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं नेक्स्ट में भी। नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसे नेक्स्ट में, फिर उसे नेक्स्ट में। ऐसे हमें लगातार 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये 2 चेन बनाई थी। उसके बाद ये मैंने 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, कोई चेन को हमने स्किप नहीं करना, उसे नेक्स्ट में ही डबल क्रोशिया। अब हम 14 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट आएगा। तो हम 14 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बैक पे आ जाएगा, ये हमारी बाजू आ जाएंगी, और ये अब हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं। तो ऐसे हमने 14 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो मैं आपको 14 बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 14 हो गई हैं। ये 7, ये 7, ये 10, ये 14। अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। अब फिर से हमें बाजू बनानी है, तो हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके बाद फिर 2 चेन बना के हम 7 डबल क्रोशिया बैक पे जाएंगे। अब फिर से हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
3 4, ये देखिए ये 10 हो गई हैं। ये 7, 2 चेन 10, 2 चेन 14 डबल क्रोशिए, फिर 2 चेन 10। अब फिर से हमें बैक साइड बनाना है तो फिर से हम 2 चेन लेंगे और फिर से हम ये 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं आपको ये लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। हमें एंड में भी 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे 7 हमने स्टार्टिंग में बनाए थे ऐसे ही 7 हमें एंड में बनाने हैं। तो मैं आपको 7 डबल क्रोशिया बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। 7 डबल क्रोशिया 2 चेन, 10 डबल क्रोशिया 2 चेन, 14 डबल क्रोशिया 2 चेन, 10 डबल क्रोशिया 2 चेन और 7 डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट रो पे चलते हैं। नेक्स्ट रो पे जाने के लिए हमें 1 2 3 3 चेन बनाई, रोटेट किया, फिर हर डबल क्रोशिया के पहले के ऊपर तो ये 3 चेन हो गई। अब नेक्स्ट के ऊपर हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमने हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। टोटल हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट में हमारा 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब जो ये चेन स्पेस है इसमें हमें क्या करना है, पहले इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाइए। अब 2 चेन बनाइए, फिर से इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया। अब फिर देखिए फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर अभी हमने 10 डबल क्रोशिया थे ना नीचे, उनके ऊपर ऐसे ही हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब देखिए ये 10 डबल क्रोशिया हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने क्या करना है, इस चेन स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी चेन स्पेस में एक और डबल क्रोशिया। अब जो नेक्स्ट 14 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर भी 14 डबल क्रोशिया, फिर चेन स्पेस आएगी उसमें ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर चेन स्पेस आएगी उसमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए ये देखिए ये हमारे बैक की तरफ आएगा, ये हमारी बाजू है और ये हमारा फ्रंट है। तो ऐसे आपको ये हमने 2 कर लिए हैं, ऐसे हमें 7 रो बनानी है सेम ऐसे ही। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, जो चेन स्पेस आएगा उसमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही आपको बनाते हुए जाना है। ऐसे आपको 7 लाइन बनानी है, 2 हमने बना लिया, 5 और बनानी है। तो ये देखिए ये हमारी बाजू आ जाएंगी इधर को और इधर ये हमारा फ्रंट आ जाएगा। तो मैं आपको टोटल 7 लाइंस पूरी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 7 रो कंप्लीट कर ली हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए इससे आपको पता चलेगा
1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारी 7 है। ये देखिए ऐसे आएगा ये हमारा फ्रंट है, ये हमारी बाजू है और ये हमारा बैक है जहाँ पे हम बटन लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसे। तो अब हम नेक्स्ट रो पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इनको ज्वाइन करना है। और हमने 48 चेन से स्टार्ट किया था ना, तो हर रो में हमारे इंक्रीज़ हुए हैं। यहाँ पर चेन स्पेस पे एक डबल क्रोशिया, एक इधर, तो 2 4 6 8, हर बार ऐसे 8 इंक्रीज़ होते होते लास्ट वाली जो रो है उसमें मेरे पास टोटल 96 डबल क्रोशिया हैं। आप काउंट कर लेना, आपके भी 96 होने चाहिए ये लास्ट वाली में। ये देखिए यहाँ पे हमने चेन स्पेस में एक किया था ना, एक चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक चेन और डबल क्रोशिया, तो ऐसे हमारे बढ़ते चले गए हैं। तो एंड वाली रो में हमारे पास टोटल 96 डबल क्रोशिया होंगे। तो अब हम इसको देखिए कैसे ज्वाइन करेंगे। ये 3 चेन है ना, इसकी 1 2 3, इसकी 3rd चेन में हमें इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। ये देखिए अब इसी के ऊपर हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3, और हर डबल क्रोशिया पे अब हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। जब तक चेन स्पेस नहीं आती है हमें हर डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये देखिए मैंने हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया है। अभी चेन स्पेस है ना, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारी बाजू है, तो ये देखिए हमने बाजू का बनाया था ना 10 वाला, जो स्टार्टिंग में 10 बनाए थे, उसको हमें ऐसे कर लेना है और ऊपर से, यहाँ से, नीचे से नहीं लेना, यहाँ से धागा लेके एक डबल क्रोशिया बना देना है। अब फिर से हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए ये एक बाजू करके, फिर मैंने वो 14 जो हमने स्टार्टिंग में 14 किए थे, बाद में तो बढ़ गए थे, इस वाली रो में हमने डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर से हम बाजू वाली पे आ गए हैं। इसको फिर से हमने ऐसे रखा, इस बाजू पे हमने बनाने नहीं है डबल क्रोशिया, सिर्फ इसके हमने चेन स्पेस में इसको अटैच कर देना है। ये हमारी दूसरी बाजू निकल जाएगी। ये देखिए ऐसे रखना है इसको, धागा लिया और डबल क्रोशिया बना दिया। ये देखिए ये हमारी एक बाजू बन गई है और एक ये बन गई है। अब जो ये एंड वाला है इस पे भी हमने डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। ये हमारा जो पहले हमने स्टार्टिंग में 7 बनाए थे ना, वो वाला, ये टोटल हमारे 96 हैं एंड वाली रो में, पूरी रो में।
अभी हमें लास्ट पार्ट बना लेना है। तो ये आप पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए मैंने आगे के डबल क्रोशिया कर दिए हैं। तो मैंने बताया था ना आपको, ये हमारे लास्ट लाइन में टोटल 96 थे। तो जो आगे वाला डिज़ाइन है उसके लिए हमें 97 स्टिचेस चाहिए। तो हम जो ये लास्ट वाली चेन है इसी में हम एक और डबल क्रोशिया कर देंगे, मतलब इसमें हम 2 डबल क्रोशिया कर देंगे। तो ये हमारे 97 बन गए। अब हमने क्या करना है, 1 2 3 थर्ड चेन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, अब देखिए, ये देखिए ये हमारी चोली बनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये देखिए ये हमारी बाजू है, एक ये है और ये हमारा बैक साइड का है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो नीचे का वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरी यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मेरे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।